नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह नागी और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज इंडिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके महापरिनिर्वाण दिन निमित्त पर दशरथ भांडे कैबिनेट माजी मंत्री ने किया अभिवादन। इस अवसर पर श्याम सोन कुसरे अध्यक्ष आदिवासी कृषि सामाजिक समन्वय संस्था मुंबई, एडवोकेट मंगेश बुटे, जितेंद्र वेडेकर, बजरंग वाघमारे आदि गणमान्य गण उपस्थित थे। आज आप यहाँ पे उद्घाटन के लिए आप पधारे हैं, तो देश में इस तरह के हालात बने हुए हैं कि अभी कोरोना के ऊपर से जो चर्चाएं चल रही है और बाकी की समस्या जो देखने को मिल रही है, तो उस पर आपके विचार क्या है? निश्चित रूप से कोरोना की वजह से यहाँ पे गेट टुगेदर जो है वो बड़े पैमाने पे नहीं हो रहा। यहाँ पे अभी जो हमारा जो संघर्ष है वो डिस्प्यूटेड ट्राइबल जो है महाराष्ट्र के, यहाँ पे 1,30,00,000 शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है, आदिवासियों की पॉपुलेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रिजर्वेशन के लिए उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पर यहाँ पे ऐसा देखा जा रहा है कि जो यहाँ पे 30 लाख ट्राइबल्स है, वही सब फैसिलिटी जो है शेड्यूल ट्राइब की वो ले रहे, वो फिर पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो, यहाँ का सर्विस वे का रिजर्वेशन हो या दूसरा कोई भी रिजर्वेशन हो। यहाँ पे जो 1 करोड़ 1976 के तहत शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स अमेंडमेंट ऑर्डर 1976 एक्ट नंबर 108 के तहत जो शेड्यूल ट्राइब में आए हैं वो 1 करोड़ है उनकी पॉपुलेशन, उनको ये रिजर्वेशन के फायदे मिलने नहीं चाहिए, पर उनकी जो संख्या है वो संख्या तो साथ में होनी चाहिए। ये जो नीति महाराष्ट्र की चल रही है, महाराष्ट्र शासन में चल रही है, उसके विरोध में बहुत बड़ा संघर्ष महाराष्ट्र में हमने खड़ा किया है। उसके तहत आप कंटिन्यू कीजिए सर। उसके तहत यहाँ पे अलग अलग स्वरूप के अलग अलग तरीके के आंदोलन हर 15 दिन में 8 दिन में यहाँ पे हो रहे हैं। सर, कई तरीके के आंदोलन भी हो रहे हैं और रोजगार का मुद्दा अभी भी वहीं बना पड़ा है। तो जो पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं वो काफी नौकरियों पे और बिजनेस पे अपने ध्यान दे रहे हैं, तो इसके चलते सरकार उनके लिए क्या ठोस कदम उठा रही है? सरकार इनके लिए क्या है, जो रिजर्वेशन है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन जो भी है उनको मिलना ही चाहिए कोई भी हालत में। और दूसरी बात ऐसी है कि जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन नहीं दे रही है सरकार, दूसरी तरफ ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रिजर्वेशन के लिए पात्र नहीं है, वो भी यहाँ पे बड़े पैमाने पे आंदोलन कर रहे हैं। तो उनका क्या करना है, उनको भी मिलना चाहिए, ये हमारी भूमिका है। पर जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी दिया हुआ है उनको नहीं मिल रहा है, उसके लिए सरकार ने 2 कदम आगे आके ये जो समस्या है वो समस्या सुधारनी चाहिए। क्योंकि रिजर्वेशन अगर होगा तो ये दुर्बल घटक के लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में जाएंगे, पढ़ाई कर सकेंगे बच्चे, या फिर बाकी बेनिफिट जो है शेड्यूल ट्राइब के वो उनको मिलेंगे। सर, आरक्षण का मुद्दा कहा जाए तो आरक्षण के मामले में काफी जनों को राहत नहीं मिलती है और आरक्षण की इससे देखा जा रहा है तो ये पिछड़ता जा रहा है और काफी उसमें आंदोलन भी हुए, ऐसे में कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, निश्चित रूप से आंदोलन से 100% लोगों को उसका फायदा नहीं मिलता, पर जो भी दुर्बल घटक है, गरीब तबके के लोग हैं, वो कैटेगरी के, वो तो गवर्नमेंट सर्विस में जाते हैं, उनको बेनिफिट मिलते और उनके जो पूरा का पूरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो तोड़ने में उसके लिए मदद होती, अच्छे सेटल लोग हो जाते। तो रिजर्वेशन तो कंपलसरी है, जब तक रिजर्वेशन नहीं रहेगा तब तक यहाँ के जो 80-90% लोग हैं वो ये मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकेंगे। सर, आपकी लड़ाई किन मुद्दों को लेकर है? हमारी लड़ाई एक मुद्दा प्रभावी रूप से तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर हमको दिया है शेड्यूल ट्राइब की फैसिलिटी, 1 करोड़ लोग महाराष्ट्र के जो 76 के बाद में इसमें आए, तो उनको वो शेड्यूल ट्राइब की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। वो नहीं मिले, इसलिए गवर्नमेंट के जो प्रयास है, गवर्नमेंट के ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, उनको रोक लगानी चाहिए। लोक प्रतिनिधि जब तक वहां पे आवाज उठाते नहीं तब तक ये होने वाला नहीं, इसलिए आंदोलन यहाँ पे शुरू है। नई मांग हमारी कुछ भी नहीं है, जो है वो हम तक पहुंचना चाहिए, यही हमारी मांगनी है। दूसरा ऐसा है कि अभी सर्विस में जो है वो अगर कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी सबमिट नहीं करते तो उनको सर्विस में से निकाला जा रहा है, उनको अधिसंख्य पद निर्मित करके वो पद पे उनको सर्विस करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे 25 साल पहले ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनकी एक कैटेगरी बनाई थी,
जो डॉक्यूमेंट्स जिनके पास नहीं है वो कैटेगरी की वैलिडिटी नहीं दे सकते, उन सब लोगों को उन्होंने स्पेशल बैकवर्ड क्लास में डाला था। वो स्पेशल बैकवर्ड क्लास कैटेगरी जो है वो गवर्नमेंट बनाई और गवर्नमेंट ने वर्क की शेड्यूल ट्राइब्स से लेके एसबीसी तक, एसबीसी के कैटेगरी में। तो वो जो लोग हैं उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सब जो कार्रवाई शुरू है उसके विरुद्ध में बहुत बड़ा रोष महाराष्ट्र में चल रहा है और गवर्नमेंट के विरुद्ध में बहुत बड़ा जनमानस में जो रोष है वो दिख रहा है। सर, देश में पूरे अभी इसमें 144 धारा लागू की गई है और कोरोना काल को देखते हुए नियमों का पालन किया जा रहा है। ऐसे में नियमों का पालन होना चाहिए। मास्क लगा के, सोशल डिस्टेंसिंग रख के सब आंदोलन में लोग आने चाहिए, ये हमारी भूमिका है। कहीं भी तरह से डिस्टर्ब होगा ये ऐसा काम आंदोलनकारी बिल्कुल नहीं करेंगे। पर लोगों की भावना यह है कि अगर हम ऐसे ही मर रहे हैं, हमको ऐसा ही मारा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर कोरोना से मरे तो भी हमको कुछ उसके लेना देना नहीं, हम मरने को तैयार है। पर हमारी जो बेसिक मांग है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, वो पूरी होनी चाहिए। सर, एक तरफ नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता है, धाराओं का पालन करने के लिए कहा जाता है, और एक तरफ आंदोलन में ही काफी जनता सम्मिलित होती है जिससे नियम पूरे टूटते हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो यही आह्वान कर रहे हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखो। तुम्हारी जो डिमांड है वो यहाँ पे लोकशाही प्रणाली से जो भी अपेक्षित है उस तरफ से पूरा ध्यान देके वो आंदोलन तुम सक्सेस करो। तुम्हारे डिमांड के तरफ गवर्नमेंट का ख्याल कैसा आएगा, कैसा जाएगा, इसके लिए कोशिश करो। पर सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क ये दोनों चीजें कंपलसरी है, वो आप रखो, क्योंकि कोविड-19 से भी अपने को बचना है और गवर्नमेंट के ये गलत निर्णय से भी अपने को बचना है। और उसके बाद में भी अपने को अपने दिल में जो दर्द है वो भी गवर्नमेंट के सामने रखना है। तो ये सबका बैलेंस रख के हम पूरे आंदोलन करने जा रहे हैं। अब इसके लिए जो भी करना है वो करने का प्रयास हम कर रहे हैं। ये 21/12/19 का जो GR है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के GAD ने, सामान्य प्रशासन विभाग ने निकाला, वो बहुत ही गलत है, बहुत ही अन्यायकारी है। उसकी होली सामूहिक रूप से 21 तारीख को करने हम जा रहे हैं गवर्नमेंट के विरोध में, सामान्य प्रशासन विभाग के विरोध में। ये सब आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में होगा। अगर उसके बाद भी ये GR जो है वो वापस नहीं लिया गवर्नमेंट ने, तो फिर हम सामूहिक रूप से यहाँ पे चक्का जाम आंदोलन करेंगे। उसमें भी कुंभकर्णी नींद है जो शासन की वो नहीं खोली, तो उसके बाद में आंदोलन तीव्र करते जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमारी मांगे 101% पूरी करेंगे, क्योंकि हमारी मांगे जो है वो लीगल है, हमारी मांगे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारी मांगे जो है वो नहीं है। ऑलरेडी वो मांगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, संसद ने पूरी की है। तो इसलिए महाराष्ट्र सरकार भी उसी के तहत ये सब हमारी मांगे जो है वो पूरी करेंगी। अगर नहीं करती है तो फिर ये आंदोलन की श्रृंखला जो है वो एज इट इज रहेगी। सर, बिजली बिल पे भी कई सारे आंदोलन हुए, लेकिन अभी तक सरकार के तरफ से कोई उसमें आश्वासन भी नहीं दिया गया और कोई अभी तक उसमें एक ठोस कदम भी नहीं उठाया गया। तो ऐसे में आप क्या करना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है ना कि हम जनता जो है वो जो अन्याय हो रहा है उसके विरोध में तो आंदोलन करती, डिमांड रखती, गवर्नमेंट का ध्यान उसकी तरफ जाए इसके लिए प्रयास करती। पर शुरू में या बाद में या कंटिन्यू आंदोलन करने के बाद कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट को झुकना ही पड़ता। अगर तुम्हारी मांग लीगल है, तुम्हारी मांग अगर कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो गवर्नमेंट निश्चित रूप से ये सब बातों पे ध्यान देंगी और वो जो डिमांड है पब्लिक की वो पूरी करेंगी। मुझे ऐसा विश्वास है।